बराए खुशनुदिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। बराए खुशनुदिए व सलामती व ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत। परवरदिगार आलम से दुआ गो है कि बानी जश्न रात रोशनायान और उनके साथ उनकी तमाम टीम तौफ़ीक़ात खैर में मौला इज़ाफ़ा फरमाए। मुझसे पहले पढ़ने वाले तमाम बेहतरीन मनक़बत ख़ान कराची में तशरीफ़ लाएँ और जो यहाँ मकामी मनक़बत ख़ान सब ने पढ़ा, मौला सबका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, सबकी आवाज़ों में तासीर अता फरमाए, इज़्ज़त व तौक़ीर में इज़ाफ़ा फरमाए। एक दुआ है, सिर्फ की अपील है, हमारे भाई जनाब दानिश आबदी साहब जो इंतहाई सख्त अलील हैं, खुदा उनको बीमार मदीना बीमार करबला के सबके में शिफा कुल्ली अता फरमाए। हमारे जनाब ज़िल्ल रज़ी साहब अल्लामा ज़िल्ल सल्लैन साहब की वालदा को खुदा शिफा कुल्ली अता फरमाए, वो इस वक्त हॉस्पिटल में और वो भी बहुत ज़्यादा सख्त बीमार हैं। खुदा बीमार मदीना बीमार करबला के सत्ते में बिलखुसूस हॉस्पिटल के सत्ते में उन्हें शिफाए कामिला और अजला अता फरमाए। मोहतरम अल्लामा नकी नकवी साहब फर्श विला की खिदमत में कई साल से मसरूफ़ हैं और आज भी काफ़ी वक्त से मिंबर पर निज़ामत की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। खुदा उनके कलम में, आवाज़ में, लहजे में और तासीर अता फरमाए, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हाल ही में बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, खुदा से दुआ है खुदा इनको दोबारा बीमार जागते हुए सलावत पढ़ी मोहम्मद माशाअल्लाह। गुज़िश्ता मेरे ख्याल से 2 साल पहले आपके दरमियान हाजिर हुआ था और वो यादें अब तक वाबस्ता हैं जिस अंदाज से आप सुनते रहे। और जितने मोहतरम यहाँ पर और यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन इस शहर के बैठे हैं और उस शहर से तशरीफ़ लाए हैं, ख़ासतौर पर हमारे भाई नसरुल से भी तशरीफ़ लाए, गाज़ी अब्बास का अलाम उठाते हैं और पूरे सफ़र में आते रहें। खुदा इनकी आवाज़ में, इनके हाथों में और ज़ोर अता फरमाए कि गाज़ी अब्बास का अलाम उठाते रहें। एक जागते हुए सलावत पढ़िएगा मोहम्मद। बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है नकी नकवी साहब ने। तो एहतराम का जहाँ ज़िक्र आया तो वहाँ उन हस्तियों का जिक्र करें जो वाकई एहतराम के काबिल हैं कि एहतराम इस्म वाजिब है, खिरत से काम लो। जागेगा बेदार करना सारे बैठा है। एहतराम इस्म वाजिब है, खिरत से काम लो। काज़मी साहब के 4 मिसरे हैं। एहतराम इस्म वाजिब है, खिरत से काम लो, पहले कुरान ख़त्म कर लो फिर अली का नाम। कर लो फिर अली। ये 4 मिसरों से मुझे अंदाज़ा होगा कि मैंने कितनी देर पढ़ा। मैं यहाँ आया और शायान भाई ने भी और आप सब ने वेलकम किया, आना पूरा हो गया, लेकिन अब पढ़ना कितनी देर है ये आपने 4 मिसरे बताएंगे। इसका इस्तकबाल आपने कैसे करना है कि एहतराम इस्म वाजिब है, खिरत से काम लो, पहले कुरान खत्म कर लो फिर अली का नाम लो। मिलके काबे के सुतूनों ने किया ये मशवरा, पायदारी चाहिए तो पाए हैदर। शाह साहब माशाल्लाह हैदराबाद में आमिर शाह का पेड़, आमिर शाह साहब पसंद है। आमिर शाह का पेड़ मशहूर जगह है, अज़ादारी की बड़ी खिदमत है। आप सब यहाँ बैठे हैं सबकी दुआ लेने के लिए। एक 4 मिसरे और समाअत फरमाइए, जागते हुए सलावत करें। मेरे अल्लाह की जैसे सना हर
मेरे अल्लाह की जैसे सलावत वाजिब है, इसी तरह मोहम्मद से वफा हर वक्त वाजिब है। ये उठते हुए हाथ किसी के मोहताज न रहे, शाह नजफ की ज़ियारत करते रहे हमेशा। इसी तरह मोहम्मद से वफा हर वक्त वाजिब है, इबादत और विलायत में तकाबुल हो नहीं सकता, इबादत और विलायत में तकाबुल हो नहीं सकता, इबादत वक्त पर वाजिब बिला हर वक्त। अब देखिए 4 मिसरे आप तमाम हजरात बोल रहे हैं, अगर उनमें से 2-4 लोग नहीं बोले उन्हें बोलना पड़ेगा। उसकी वजह है कि 4 मिसरे आपको मजबूर करेंगे। आप सब माशाल्लाह आला नस्ब के लोग यहाँ आकर बैठे हैं, वरना तो यहाँ आने की इजाजत ही ना होती। लेकिन जब आप आ गए हैं तो अपने होने का सबूत देना है, आपके आला मेयार होने का, आपके आला ज़र्फ होने का कोई शक नहीं है, लेकिन सबूत जरूर देना है। क्यों? क्योंकि जब हम मिसाल दे रहा हूँ दुनिया की, किसी जगह हम जाते हैं और किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपको कार्ड दिखाना पड़ता है, अगर आपका कार्ड अलाउ हो गया इसका मतलब आप उसके अहल हैं, लेकिन फिर भी आपको कार्ड एंट्री पर दिखाना जरूर होता है। तो लिहाजा आप इस महफिल में आ गए हैं, उनकी इजाजत से कार्ड दिखाना जरूरी है कि अली के नाम पे हर आला नस्ब बोलेगा। आपके 4 मिसरे आपकी वालिदा खुदा शिफा कुल्ली अता फरमाए, लेकिन हमारी वालिदा की जगह है, हमारे वालिदा की तरह ही हमसे प्यार करती है। ये 4 मिसरों के साथ उनको शिफा कुल्ली अता हो। अली के नाम पे हर आला नस्ब बोलेगा, अली के नाम पे हर आला नस्ब बोलेगा। तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? अली के नाम पे हर आला नस्ब बोलेगा, तू अभी भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? नारा हैदर का लगा शजरे पर रखने के लिए, जो अभी तक नहीं बोला है वो आप। देखिए जैसे आपके बेदारे समाते हैं, 4 मिसरों का इंतखाब कर रहा है, 4 मिसरे कितना, इसमें हम मुखातिब हैं उन 2 फरिश्तों से कि जो हमारे कंधों पर सवार हैं। दाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता हमारी नेकियां लिखता है, बाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता हमारी खताएं लिखता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के खताएं करें, लेकिन हुसैन की माँ पर एतमाद हमें बहुत है, शहजादी कौनैन पर एतमाद बहुत है। उस एतमाद के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। ए मलक सिर्फ, कौन मलक? वो नहीं जो हमारी नेकियां लिख रहा है, वो खातिब उससे जो हमारी खताएं लिखता है। ए मलक सिर्फ खताएं मेरी तहरीर में लिखी, ए मलक सिर्फ खताएं मेरी तहरीर में लिखी, और कमी तू मेरे आमाल की तफसीर
तकदीर मलक सिर्फ खताएं मेरी तहरीर। एक जाग तो हिस्सा लगा आज शहजादी कौन है कि शेर दिल बेटी बीबी ज़ैनब आलिया सलाम अलैहा की आमद का दिन है। आज पहली शाबान है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान और शाबान का ये पूरा महीना अनवार शाबान आपको दिल की गहराइयों से मुबारक हो। चंद अशआर शायर अहल-ए-बैत अशरफी साहब के कलम से लिखे गए पेश कर रहा हूँ, जो मौलाना के हुक्म से लिखे गए। एक ज़रा बेदार नारा, वो नारा जो बीबी ज़ैनब ने दिया और आज पूरी दुनिया में लगाया जाता है। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बेदार है। अब करना सिर्फ ये है कि जिसको शेर समझ में आए, शेर अच्छा लगे, दिल से दुआ देना चाहिए, उठते हुए हाथ नजर आने चाहिए, ये आवाज़ें निकलनी चाहिए, क्योंकि मासूमीन फरमाते हैं दुनिया में तुम हमारे लिए बोलो, आखिरत में और कब्र में हम तुम्हारे लिए। बात ये 11 मुहर्रम ने कही है ज़ैनब, बात ये 11 मुहर्रम ने कही है ज़ैनब। क्या बात कही है 11 मुहर्रम में, जरा समाअत फरमाइएगा। बात ये 11 मुहर्रम ने कही है ज़ैनब, 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 बात ये 11 मुहर्रम ने कही है ज़ैनब। सुबह दम शाम उलटने को चली है, सुबह दम शाम उलटने को चली है ज़ैनब, सुबह दम शाम उलटने को चली है ज़ैनब, सुबह दम शाम उलटने को चली है ज़ैनब। हुआ क्या? आंखें खोली, आंखें खोली तो हुसैन बिन अली को देखा, आंखें खोली तो हुसैन बिन अली को देखा, आंखें खोली तो हुसैन बिन अली को देखा। तू भी शबीर की खातिर ही बनी है, शबीर की खातिर ही बनी है ज़ैनब, तू भी शबीर की खातिर ही बनी है ज़ैनब, तू भी शबीर की खातिर ही बनी है ज़ैनब, तू भी शबीर की खातिर ही बनी है ज़ैनब। तमाम बुजुर्गों से दुआ चाहूँगा, जरा खास तौर पर शेर समझने वाला मजमा बैठा है माशाअल्लाह। चांद सूरज भी मिले करते हुए इनका तवा, चांद सूरज भी मिले करते हुए जिनका तवा, चांद सूरज भी मिले करते हुए जिनका तवा। ऐसे पाकीज़ा उजालों से बनी है, ऐसे पाकीज़ा उजालों से बनी है ज़ैनब, ऐसे पाकीज़ा उजालों से बनी है ज़ैनब, ऐसे पाकीज़ा उजालों से बनी। अलग अलग वक्त में शहजादी का किरदार कैसा कैसा रहा, सुनिए। घर में है फातिमा ज़हरा, तू है रन में अब्बा, घर में है फातिमा ज़हरा, तू है रन में अब्बा, घर
के अली है ज़ैनब। इस्तक़बाल करना, हक अदा करना, माशाल्लाह जैसे हक अदा कर रहे हैं। अब ये शेर मैंने कहा ना, जैसे आपकी समाते रही कोशिश करूंगा उस मयाद पे पढ़ता रहूंगा आपके सामने शेर। दरबार का माहौल क्या था? जितने दरबार हैं, जितने दरबार हैं, जितने दरबार हैं, सब गूंगे नजर आते हैं। जितने दरबार हैं, सब गूंगे नजर आते हैं। जितने दरबार हैं, सब गूंगे नजर आते हैं। गोया दरबार में मौजूद भी है। मौजूद अभी है ज़ैनब, गोया दरबार में मौजूद अभी है ज़ैनब। और इंशाअल्लाह सुबह तक, बल्कि जब तक अगले साल अगर जिंदगी रही तब तक ये शेर इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा। इस शेर का इसी तरह इस्तक़बाल करना जैसा हक है। हाँ, 6 महीने से, 6 महीने से, 6 महीने से जहाँ शोर था बैत बया, 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 लाश बैत की वही गाड़ वही। माशाल्लाह मेरी आँख का तारा, मेरी आँख का तारा, मस्त कलंदर, दोनों हाथ रख करके अली की वाला ये ऐलान करते हुए नारा हैदरी, 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 हैदरी। गाड़ रही है ज़ैनब, जितने दरबार है सब गूंगे नजर आते हैं। जितने दरबार है सब गूंगे नजर आते हैं। जितने दरबार है सब गूंगे नजर आते हैं। गोया दरबार में मौजूद अभी है, गोया दरबार में मौजूद अभी है ज़ैनब, गोया दरबार में मौजूद अभी। और जब कैफियत का शेर है, समाज फरमाया जब कैफियत का शेर है, पालने के लिए जनाब ज़हरा का अरमान, पालने के लिए अब्बास अली को अपने, पालने के लिए अब्बास अली को अपने, पालने के लिए अब्बास अली को अपने, तय करे फातिमा ज़हरा में ढली है। फातिमा ज़हरा में ढली है। फितरत की बात है, फितरत की बात है कि जब इंसान ऊंचाई पर बैठा हो तो उसकी पोजीशन क्या होती है, और जो इंसान जमीन पर खड़ा हो उसकी पोजीशन क्या होती है। शेर का लुत्फ लेना है, बात का लुत्फ लेना। शेर नबी साहब का कलाम है। यजीद मलऊन बैठा है तख्त पर ऊंचाई पर, नीचे जमीन पर शहजादी मलका बीबी ज़ैनब आलिया सलाम अलैहा खड़ी है। अब शेर का लुत्फ लेना है। सर झुकाए हुए ऊंचाई पे बैठा है यजीद, सर झुकाए हुए ऊंचाई पे बैठा है यजीद, सर झुकाए हुए ऊंचाई पे बैठा है यजीद, सर उठाकर जो उसे डांट रही है।
क्या भला फिक्र करे इसके लिए अब अशहर, क्या भला फिक्र करे इसके लिए अब अशहर। बेटी फरहान की जब लिखने लगी है, जब लिखने लगी है फरहान की जब लिखने लगी है सलावत पढ़ें शहजादी को नाम। जियो साईं जियो माशाअल्लाह। भाई ने फरमाइश की है तो इंशाअल्लाह आपको उनकी तामील होगी। एक जागती सलावत शहजादी को नाम की अज़मत पर पढ़ें। चलो 2-3 शेर पहले जितने कलाम निकले 2-3 शेर पहले और सुन लीजिए कलाम को, उसके बाद जनाब सईदा की शान में। अब न खंजर किसी वार से डर लगता है। बेदारी है, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही माशाअल्लाह। यकीनन बेदारी, ये उठते हुए हाथ नजर आए ताकि पता चले जिनकी आवाज मुझ तक ना पहुंचे कम से कम मैं उनको देख तो सकूं। अब न खंजर किसी वार से लगता है, अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है। एक शबीर के उबदार से डर लगता है। खुदा आपको सेहत अता फरमाए इंशाअल्लाह। एक शबीर के उबदार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियार। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियार। सारी दुनिया को आज़ाद उसकी तलवार करबला में सिर्फ इमाम सैयद सज्जाद ऐसे मर्द थे जिन्होंने तलवार नहीं उठाई। बहु इलाही बहु हुसैन। उसकी तलवार जो उठती तो क़यामत होती, जिसकी ज़ंजीर की छलना जंजीर की झनकार से डर लगता
आपने इस्तकबाल किया हर शेर का, और इस शेर का खास तौर पर मेरे यकीन है कि आपके मिजाज का शेर है, आप इस्तकबाल करेंगे शान नकवी साहब को, दुआ में याद रखेंगे जिन्होंने कलाम को लिखा। या तो छुप जाए, या तो छुप जाए निशान से लंबा छुप जाए निशान से लिए लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार या तुम्हें या तो छुप जाए निशान से लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। बीबी कहती है इस यजीद की औकात में तुम्हें बताती हूँ, शामियों इसकी औकात में तुम्हें बताती हूँ, हम करबला में थे ये कहा था, लोगों ने कहा शाम में, ये आया क्यों नहीं? बीबी ने कहा मैं बताती हूँ, इसलिए करबला शाम से आया ना यजीद, उसको अब्बास से जब ये शान नकवी साहब का कलाम पढ़ा जा रहा था तो शौकत साहब ने इसमें एक शेर फिल बदी कहा था, वो उसमें ऐड करता चलो ताकि वो भी शामिल सवाब हो। हाँ इसलिए अभी अलम देख के घबराते हैं, इसलिए अभी अलम देख के घबराते हैं, बेवफा एक जागते सलवार पढ़ियो, है थके तो नहीं, एनर्जी है ना। अक्सर मैं कहता हूँ कि पढ़ने वाला एक इंजन की तरह होता है और इंजन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत है, और फ्यूल आपकी दादो तहसीन आपके नारे होते हैं। अब देखना ये कि आपने महफिल को CNG पे चलाना है या हाई ऑक्टेन पे चलाना है, महफिल को परवास करानी है तो फिर अब सुनिए, अब जब आप बेदार हो चुके हैं तो आपकी बेदारी को जाया नहीं करूंगा। एक है किबरिया लेकिन पे उठते हुए हाथ दुआ के लिए नजर आने चाहिए, जबरदस्ती नहीं, शेर समझ में आए, बात समझ में आए, दिल को शेर लगे तो हाथ उठाकर दुआ देना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। देखना ये कि शेर आपके समझ में कितना आ रहा है। एक है किबरिया फातिमा, एक है किबरिया फातिमा,
कदर का तर्जुमा एक है, सूरह कदर का तर्जुमा एक है किबरिया फातिमा एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम के पास एक शख्स आया और कहता है कि मौला एक सवाल करना चाहता हूँ। मौला ने कहा पूछो। तो कहता है कि मौला ये बताइए कि अल्लाह कहता है मैं मख्फी था, मख्फी यानी छुपा हुआ, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। मौला ये बताइए कि अल्लाह छुपा हुआ कहाँ था? तो मौला ने जो जवाब दिया शेर की सूरत में पेश कर रहा हूँ। पंजतन की तरह जिसमें मख्फी है रब, पंजतन की तरह जिसमें मख्फी है रब, पंजतन की तरह जिसमें मख्फी है रब। फातिमा की कसम वो रिदायत है, फातिमा की कसम वो रिदायक है। और बड़ी हकीकत और बड़ी साफ बात है कि मरियम आसिया हाजरा मोहतरा, मरियम आसिया हाजरा मोहतरा, पर मोहम्मद तेरी फातिमा एक है, पर मोहम्मद तेरी फातिमा एक है। मशहदो काज़िमीन, तुम नजब सामरा मशहदो काज़िमीन, जन्नती 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 हैं बहुत करबला हैं बहुत करबला एक है। और जब भी मौला के हरम पर गए तो हर जाहिर को वहाँ पर दस्तरखान नसीब हुआ। तो फिर हर जाहिर के दिल से बात निकलती है। इसमें खूबसूरत और बात क्या है कि नज़र मौला हमें हर जगह पर मिली, नज़र मौला हमें हर जगह पर मिली, है हरम मुख्तलिफ ज़ायक़ाए कुफर से दीन की, इतनी जंगें हुई कुफर से दीन की, लापता 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 है बहुत लापता है, लापता है बहुत यानी बेजारी क्या है? हमारे मोहम्मद के दुश्मनों पर उनके नामों पर कभी नाम नहीं रखते अपने बच्चों। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। तो कितना फैसला हो गया कि जो फातिमा का दुश्मन वो रसूल का दुश्मन, वो रसूल का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। तो फिर कहना पड़ेगा अल्लाह के तमाम दुश्मनों पर, रसूल के तमाम दुश्मनों पर, अहले बैत के तमाम दुश्मनों पर, जनाब फातिमा ज़हरा के तमाम दुश्मनों पर लानत। इसीलिए तो हम कहते हैं कि फातिमा के अदू पर तबर्रा करो, फातिमा के अदू पर तबर्रा करो, फातिमा के अदू पर
सच्चे हैं और खुदा एक है। पंच तन पांच हैं और खुदा एक है। एक है किबरिया फातिमा एक है। माशाअल्लाह, जाके सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा ये बताओ कि अभी सराइकी कौन कौन अच्छी समझ लेता है? आप बताओ, सब सराइकी समझते हैं? चलो जी, अब मैं कलाम पढ़ने लगा हूँ। मेरी ज़बान तो सराइकी नहीं है मैंने, लेकिन पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल बहुत सारी ज़बानों में पढ़ा ज़रूर है। ज़्यादातर उर्दू में पढ़ा है, लेकिन अगर किसी दूसरी ज़बान में पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ तो अंदाज में ढल कर पढ़ने की कोशिश करूँ। देखना है कि अब मैं किस हद तक पढ़ पा रहा हूँ, या आपका साथ बताएगा। मैं उस शहजादी का जिक्र करने लगा हूँ जिसने हबश के तख्त ताज छोड़कर जनाब ज़हरा की कनीज़ इख्तियार की। और ये बात जहन में रखना कि ये वो वाहिद मलका है, जब भी कोई मलका या कोई बादशाह अपना तख्त छोड़ता है तो उसकी जगह कोई बैठता है। ये वाहिद वो मलका है जिसको जनाब सैयदा की कनीज़ी में ये शरफ मिला कि उसके तख्त पर उसके बाद कोई और नहीं बैठा। जनाब फिजा की जूतियों ने उनके नालैन ने वहां पर राज किया। कुल दुनिया दी मस्तूरात हो, कुल दुनिया दी मस्तूरात हो, कुल दुनिया दी मस्तूरात हो। ये अनोखा शान बढ़ाया हबश जी मलका ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये उठते हुए हाथ किसी के बहुत आज न रहे। हबश जी मलका ने है जन्नत दे सरदारा तो, है जन्नत दे सरदारा तो। सारी जिंदगी मां सदवाया हबश जी मलका हबश जी मलका। सराइकी ज़ाकिरीन का, पुराने ज़ाकिरीन का एक खास अंदाज है जो मैं पेश करने लगा हूं। दुआ चाहता हूँ आपसे। शहजादी पर ज़हरा दे बच्चियां दे कपड़े धो। शहजादी पर ज़हरा दे बच्चियां दे कपड़े धो रही। ज़हरा दे पर तर धो धो के अखियाँ इबादत हो। ज़हरा दे पर तर धो धो के अखियाँ इबादत हो रही। ज़हरा दिए नौकर बन के, ज़हरा दिए नौकर बन के, ज़हरा दिए नौकर बन के नालेद को राज कराया। हबश जी मलका ने, हाँ हबश जी मलका ने। मैं मनगा एक हबशी ने सूरज को रोक दिखाया। मन रहा एक हबशी ने सूरज को रोक दिखाया। वो कम खाकी ओ कम खाकी ए कम खाकी ओ कम खाकी नहीं ओ खाए जड़ा पाक फिजा दिखलाया। ओ कम खाकी नहीं होता केड़ा कमे फिजा दिखलाया। जिब्रील अमीन को कई बारी, जिब्रील अमीन को कई बारी, जिब्रील अमीन को कई बारी दर ज़हरा दे रुकवाया। हबश जी हबश जी मलका ने, हाँ हबश जी मलका ने। होगा क्या कह रहे हैं? एक बावफा का जिक्र हुआ, एक बावफा कनीज़ का जिक्र हुआ, तो एक बावफा गुलाम का जिक्र सुनो। अल्लाह से मुखातिब होकर कहना पड़ेगा, अपने ही वांगू तू हैदर बनाया,
कोई क्यों नहीं बनाया? मैं दलील भी पेश करूंगा। उम्मुल बनीदा चले किस्मत खासी, ज़हरा ने आपेदा सीता लिबास, उम्मुल बनीदा चले किस्मत खासी, ज़हरा ने आपेदा सीता लिबास, सरवर ने आकेदा झूला झूला, सरवर ने आकेदा झूला झूला, ज़ैनब की तो चादर रसा, गाज़ी जे कोई तो बनाया ही नहीं, गाज़ी जे कोई तो बनाया ही नहीं। बात रही तालिब दौरी साहब के साथ से लेकर इस दौर तक आप हर जाकिर के साथ एहतराम के साथ उनकी खिदमत भी करते रहे। खुद भी मौला के बहुत अच्छे जाकिर हैं, दुनिया इन्होंने देखी हुई है, लेकिन आपसे खास तौर पर दुआ चाहूँगा, तमाम बुजुर्गों से दुआ चाहूँगा। सुनिएगा, खाना काबा वो जगह जहाँ मौला अली का नुज़ूल हुआ 13 रजब को। जैन भाई, सिद्ध भाई, काशिफ भाई, 13 रजब को नुज़ूल हुआ काबा में मौला अली का। शबीह अली कौन है? गाजी अब्बास। गाजी अब्बास का काबे से रिश्ता क्या है? गाजी अब्बास का काबे से रिश्ता, बेदारी रहे। काबे पे गाजी लाए रिश्ता निराला, काबे पे गाजी लाए रिश्ता निराला, काबे का खिलाफ काला अरब काबे पे गाज़ी लाए रिश्ता निराला, काबे का खिलाफ काला अरब दगाला, काबे नीचे है डर के घर है डर गया, वखरे मुकदे गाजी ने पाया, गाजी जे कोई तो बनाया ही नहीं, गाज़ी जे कोई तो बनाया ही नहीं। सिफीन है, जंग सिफीन है। माशाअल्लाह भाई और आपकी नजर कर रहा हूँ, गाजी अब्बास के अलमदार हैं, अलम दिखाते हैं गाजी अब्बास का। आशिक भाई सुनिएगा, आपके वालिद को खुदा अलीम में जगह का फरमाए। जंग सिफीन है, जंग सिफीन में गाजी अब्बास के चेहरे पर मौला अली ने नकाब डाल दिया, मैदान में भेज दिया। जब लौटे हैं तो गाजी अब्बास ने जंग का अहवाल सुनाया और कहा बाबा एक बात तो बड़ी हैरत हुई। कहा बोलो अब्बास कौन सी बात? कहा बाबा जब मैं शामियों पर वार करता था मेरे चेहरे पर तो नकाब था, लेकिन मैं जब शामियों पर वार करता था मैंने देखा कि हर शख्स की ज़बान पर यही बात थी, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है, मेरे पीछे अली है। अशरफ रज़ा बहलोल साहब का कलम उठता है और मंजर लिखते हैं, अली दा शेर जदो आया सिफीन विच, शामिया दा मान सारा मिले माशाल्लाह। अब देखिए रूह की ताज़गी अली का जिक्र। अब मैं चाहता हूँ
कि आप सब जिनकी माएँ जिंदा हैं खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, जिनकी माएँ दुनिया में नहीं खुदा उनको आले दिन में जगह अता फरमाए। खास तौर पर एक बार फिर दुआ करें साहब की वालदा को खुदा शिफा कुल्ली अता फरमाए, मेरी माँ को शिफा कुल्ली अता फरमाए। जितने लोग हैं जिनकी माएँ बीमार हैं खुदा उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। ये कलाम वो है कि जो हर हुसैनी माँ, इस कलाम को जो निचोड़ है, जो ख्याल है, जवाद नकवी जवाद जाफरी साहब ने इस कलाम को लिखा है। खुदा उनकी वालदा को भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। ये वो ख्याल है कि जो हर हुसैनी इस मंजर से गुजरा है, हर हुसैनी माँ का किरदार ये रहा है, हर हुसैनी माँ का किरदार ये रहा है। तो फिर अपनी माँ के लिए दुआ करना, एक इस कलाम में जितनी देर मेरे साथ पढ़ना, जितनी देर इन्वॉल्व रहोगे उतनी देर अपनी माँ के लिए दुआ करते रहना। हाथों को बुलंद करें। और मौला फरमाते, बीबी फरमाते हैं, बीबी सईदा की खास तौर पर सुन्नत है कि पहले दूसरों के लिए दुआ करो। जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ पहले कबूल कर लेगा दूसरों के लिए। तो फिर सबकी माओं की दुआ करना, अपनी माँ के लिए भी दुआ करना, हाथों को बुलंद करना। जो सवाब मिले ज़िक्र अली, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं ज़िक्र अली इबादत है। अपनी महफिलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत बख्शो। तो अपनी माँ की नसीहत याद कर लेना ताकि दुनिया और आखिरत में माँ के लिए कुछ सवाब कमा सकें। माँ जिंदा है तब भी माँ इस दुनिया से चली गई तब दोनों हाथ उठाकर सारे मिलकर अली 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 मुखे लोरी हुई दिनी अम्मा तू सदा अली अली रजा, तू सदा अली अली रजा। अब कलाम जिसको ये याद है, जिसको याद है हाथ उठाकर, जिसको याद है वो हाथ उठाए, हाथ उठाए और फिर ऊंची आवाज से पढ़ो। मुखे लोरी मिसरा मैं पढ़ूंगा, एक मिसरा आप पढ़ना। तैयार हो? हाथ उठा। कौन कौन तैयार है? माशाल्लाह। मौजी चमी चयो चपे माशाल्लाह। मौजी चमी चयो चपे तो मराज मुश्किलों चे शादी मदद पुरा तू सदा अली अली गजा, अली 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 आँखों की लोरी हुई दुनिया तू सदा अली अली गजा, तू सदा अली अली गजा। कराची में शहर के जहाँ हर ज़बान का शख्स रहता है। खुदाई का तेरह जब अभी जाफे तैयार में बस बैली की तरफ से महफिल थी, वहाँ सारे ज़्यादातर उर्दू बोलने वाले बैठे थे। एक मोमिन आया, कहता है मैं इंटीरियर सिंध से आया हूँ, अंदरूनी सिंध से। कहता है मैं अंदरूनी सिंध से आया हूँ, सिंध का एक गाँव है, वहाँ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वो कलाम पढ़ें। थोड़ी देर मैंने सोचा कि यहाँ तो सब उर्दू पढ़ने वाले हैं, उर्दू सुनने वाले हैं। अब मैं सिंधी कलाम को भी ख़ास सिंधी में, पता नहीं लोग समझ पाए नहीं समझ पाए। फिर दिल में ख्याल आया, मिंबर पर जुमला आता हुआ। मैंने कहा अली का जिक्र करने के लिए ज़बान की कैद नहीं है, जिक्र अली हर ज़बान में जिंदा। तो फिर तो मैं सिंध के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। तो फिर इसका इस्तेमाल वैसा होना चाहिए जैसा आप कर रहे हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बेदारी के साथ सुनिएगा। माँ क्या कहती है? सदा अली अली गजा पीजे में ना दे अली पढ़ी, पीजे में ना दे अली पढ़ी मुझे बात कभी या मर्दी चौंडी हुई जबान तू सदा हर कदर करके सारे भाई हर कदर करके अली 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 लोरी हुई दुनिया तू सदा अली अली तू सदा तू सदा अली अली। अम्मा कहती है गैर जो न तू सजाई जा, गैर जो न तू सजाई जा
क्यों न तू वाला बोलो बोलो जिसका पीर अली है ज़हर क्यों न तू सजाई जा पीर क्यों न तू बढ़ाई जा पीर माओ जो हिलाए जा तू सदा अली का जा मौला सा करे जो हम सरी उन्नत लानतों मौला सा ये हमारे मौला जैसा कोई नहीं है मौला सा करे जो हम सरी उन्नत लानतों हरी हरी हर घड़ी तू वसाए जा तू सदा अली का जा बस जवाद फरहान तू बस जवाद फरहान तू याद कर अम्मा जुलूरियों फिर ही गली गली लजा तू सदा अली का जा और फिर हम याद करना माँ की नसीहत इस शेर का इस्तकबाल आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता जैसी बेदारी के साथ आप बैठ रहे हैं माँ कहती है जितबा पाक महफिलों सजाए जितबा पाक इस शेर पर करना क्या है आप नहीं आप जानते हैं जितबा पाक महफिलों सजाए आई मलंग मौला जा बेड़ा नारा है दो चीजें आपके पास दो ऑप्शन एक दिल का एक जान का दोनों में से कोई एक चीज को अजीज रखनी है हाथ वो उठाए जिसको अपनी जान अजीज है एक दो तीन चार अब हाथ वो उठाए जिसको अपना दिल अजीज है दिल का वो ज्यादा है अब देखना है कि अल्लाह के फैसला किसके हक में अच्छा हुआ मिसरा बताएगा जान मांगो जान मांगो जिसका फैसला है वो हाथ उठाकर पड़ेगा जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा ये दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है पढ़ कौन बोल रहे हैं वो हाथ उठाकर भी बताए ज़माना मेरे हुसैन का है चलो इसका एक शेर उर्दू का था मैं सिंधी में कन्वर्ट करके पढ़ता हूँ जे जे खाते ही कायनात बड़ी जे जे खाते ही कायनात बड़ी किसका है कोई पूछे ये दौर किसका है कोई पूछे ये दौर किसका है तुम बताना मेरे हुसैन ज़माना मेरे हुसैन का है खूबसूरत जश्न सजाया है दिल में ख्याल आता है कि शामियाना भी लगवा लेते भाई
ऊपर क्या है? सीधा क्या है नजर? आसमान। बात उठाए कौन कौन कहता है? क्या है ऊपर? आसमान। आसमान। सोच लो तुम जिसे आसमान समझते हो, तुम जिसे आसमान समझते हो, शादियां वो इंशाल्लाह कल अगर आपका वक्त मिले, कल आप कराची आना जाना आपका रहता है, कल इन चोली में इंशाल्लाह 11 बजे इंशाल्लाह नया शायर भी पढ़ेंगे। आप जरा हाथ उठा, अभी आतिशबाजी अभी नहीं करनी, बिल्कुल आखिर में अभी ध्यान बटेगा, कलाम चलने दें। हाँ, हाथ बुलंद करके सारे। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, जिस जगह बनाए जाते हैं, जिस जगह बनाए जाते हैं, जिस जगह बनाए जाते हैं, कारखाना हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। समझ में नहीं आ रही, जैसे सेटिंग पहले की मौत की मेहरबानी करके वैसी सेटिंग रखें। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, गमे जहां का मदावा कोई नहीं करता, ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करता, रसूल होने का दावा तो लोग करते हैं, हुसैन होने का दावा कोई लब्बैक या हुसैन, या हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। खुदा रेहान आज़मी साहब को आला इल्म में जगह अता फरमाई, जिन्होंने इस कलाम को लिखा, और उनको और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाई, और रेहान आज़मी साहब को आला इल्म में जगह अता फरमाई, उनके फर्जंद को सलमान आज़मी साहब को भी आला इल्म में जगह अता फरमाई। आज मैं पेश करता हूं, आपसे दरखास्त है जरा चलना फिरना बंद करें, ताकि मेरी भाई आपको बैठ जाए। कलाम को बार बार स्किप करना पड़ रहा है, कलाम का तसलसल होता है। इंतजामिया से दरखास्त है कि अनार और आतिशबाजी चलती रहेगी, बाद में कलाम के दौरान सेटिंग ना करें, मेहरबानी करें, सबकी तवज्जो बढ़ रही है, पूरा कलाम स्किप होता जा रहा है बीच में। बस वो नूर जहन में रखे जो दिल में हुसैन इब्न अली की मोहब्बत का। जरा हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, मातमी जब कोई नजर आए, मातमी जब कोई नजर आए, मान जाना हुसैन का है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बोली ज़हरा ये आशिक दो मुझको, कोई ज़हरा ये आशिक दो मुझको, बोली ज़हरा ये आशिक दो मुझको, ये खजाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर
वसीले से हल होती है। ईमान है सबका, यही उम्मीद है आपसे, सबका ईमान है। हाथ उठाकर बताओ माशाल्लाह, सबका ईमान है। वो विर्द करना है, वो विर्द जो हजरत आदम ने किया, हजरत नूह ने किया, हजरत इब्राहीम ने किया, हजरत ईसा ने किया, हजरत मूसा ने किया, खैबर के मकाम पर रसूल खुदा ने किया, खुद काबे ने किया। इस बात की गवाही सारी कायनात देती है, चरिंद हो परिंद हो कोई भी मखलूक हो। अली मौला का वसीला ऐसा है। और ये हिसाब जो मैं करवाने लगा हूँ, आपने अपने लिए और अपने तमाम मोमिनीन के लिए हिसाब करना है। शहादत किबला आप इस्लाह पर, अगर मैं गलत हूँ तो इस्लाह फरमाइएगा, नताइज फरमाइएगा। शहादत के दो मतलब होते हैं, एक गवाही और एक जान का नजराना पेश करना। ये उंगली है शहादत की, इसको उठाकर हम गवाही भी देते हैं और ये नुमाइंदगी करती है अपने होने की कि हाँ मैं इस बात में शामिल हूँ। अब अली के नाम पे अली के इश्क की गवाही भी देती है। इस नाम पे अगर शहादत नसीब हो जाए तो भी कबूल है। और इसी उंगली के हिसार से हमने तमाम मोमिन मोमिनात की मुश्किलात के हल की दुआ करनी। शहादत की उंगली बुलंद कीजिए। ये अल्लाह ने ये जो शहादत, अंगुश्त शहादत जिसको कहा जाता है, कि वो है। हाँ मैं इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। कोई हाथ नीचे न रहे, न जाने किसके लबों से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए। हो सकता है आप में से कोई एक आदमी हो जिसकी वजह से पूरी महफिल की दुआ कबूल हो जाए। तो अपने मोमिनीन का, तमाम मोमिनीन का हिसार करते हुए जो मिंबर पर बैठे हैं तमाम मोमिनीन, वो भी आप ज़हमत न फरमाएं तो अपनी शहादत की उंगली बुलंद करें, न जाने किसके लबों से निकली हुई दुआ कबूल हो। बेअली 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 बना एक नया दर्द खुलते ही कहा मरहबा शेर खुदा मुझ पे हुआ रब का करम, आए जो ही तेरे कदम मेरा मुकद्दर बदल गया। ज़मीन पर भेजा, फिर फरिश्तों ने उन्हें विर्द नया समझाया। उस वसीले से दुआ मांगी हुई खत्म सजा। तब ये आदम ने कहा बेअली बेअली, तब ये आदम ने कहा बेअली बेअली, हो गया राज़ी खुदा बेअली बेअली। तेरे वसीले से खुदा रद ही नहीं करता दुआ, क्यों न कहूँ फिर मैं जा बजा। ज़हन में जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात है, वो अपने जहन में रखना और जहन में रखना और ये विर्द करना कि विर्द मन अली यानी मेरा विर्द अली है, हिर्ज़ मन अली यानी मेरा तावीज़ अली। जिसका विर्द और तावीज़ अली है, शहादत की उंगली उठाकर गवाही देना और अपने मुश्किलात के हल के लिए दुआ करना। दोनों हाथ उठाकर शहादत की उंगली बुलंद करके हाँ विर्द मन विर्द मन विर्द मन अली, हिर्ज़ मन हिर्ज़ मन हिर्ज़ मन अली, हाँ विर्द मन विर्द मन विर्द मन अली, हिर्ज़-ए-मान, हिर्ज़-ए-मान, हिर्ज़-ए-मान अली। संभाल ले गई सारे बाजार मुफ़लिस
बचा लिया। पढ़ी थी अपनी हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। बेअलीन 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 अली आका अली, अली आका अली, अली दाता अली, अली ताता अली, अली औला अली, अली मौला अली, अली औला अली मौला अली क़िबला अली काबा अली अव्वल अली आखिर अली बातिन अली ज़ाहिर। सफ़ीमान अली, सफ़ीमान अली, शफ़ीमान अली, वलीमान अली, हमीमान अली, अली सिरात मुस्तक़ीम अली है आयत अली करीम इब्न करीम अली रहीम अली अज़ीम अली अज़ीम अली अज़ीम अली मुश्किल कुशा अली हजत रवा अली दारुश शिफा अली करे खुदा, अली करे खुदा। जब से खुली आँख मेरी माँ ने सिखाया है यही ज़ुर्द है तावीज़ है मेरा। अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला। सारे मिलकर बोलते मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली मौला अली अली। मस्जिद बोली मस्जिद बोली, आवाज आनी चाहिए आखिरी आदमी तक जिसका अकीदा है बस वो हाथ बुलंद करे। अकीदा ना हो तो बेशक हाथ नीचे रखना, किसी से कोई शिकायत नहीं। आवाज और अकीदा बुलंद हो तो फिर आवाज बुलंद करना, हाथ बुलंद करके बोलना। मस्जिद बोली मिंबर बोला, मस्जिद बोली मिंबर बोला, तेरा जब को काबा बोला। अली अली मौला अली अली मौला, साथ ज़बां के दिल यही बोला। अली अली मौला अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला। चारों तरफ मिदहत की फज़ाएं आओ ज़माने भर के सजाएं, और ज़माने भर को सजाए। आज ज़हूर है मौला अली का, क्यों न खुशी में नारा लगाए, क्यों न खुशी में नारा लगाए। वजद में आकर नारा लगाया अली अली मौला है घर मौला। अली अली मौला अली अली मौला, साथ ज़बां के दिल यही बोला। तूने हमें तौहीद बताई, कौन पाया कर पाएगा मौला तेरी फजीलत तेरी बड़ाई। पढ़ने लगा वो तेरा कसीदा जब भी कभी कुरान को खोला। अली मौला अली अली मौला, साथ ज़बां के दिल यही बोला। अली अली मौला अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला। तमाम मोमिन मोमिनात की सेहत सलामती के लिए, खासतौर पर अपने छोटे भाई हुजूर की सेहत सलामती के लिए, तमाम मोमिन मोमिनात की सेहत सलामती के लिए ये कलाम पेश कर रहा हूँ। सलामत रहें वो अज़ादार जो आज भी डटे हुए हैं जिक्र अली करने के लिए। क़िबला कई साल पहले 16 फरवरी थी, कलंदर सरकार के रोज़े पर धमाका हो गया। दुश्मन समझता रहा कि जिक्र अली रुक जाएगा, अभी तो कलंदर का जिक्र नहीं रुका, अभी तो अली के सब का जिक्र नहीं रुका, अभी कलंदर के मौला का जिक्र कैसे रुकेगा। तो बड़ी कुर्बानियां हैं, पूरी ताकत के साथ, हौसले के साथ, खुली ऑफर है। दुश्मन को खौफ हो हाथ नीचे रखना, जबान में ताले लगा देना। लेकिन अगर सीना तान कर मीसा में तम्मार की तरह बोलना चाहते हो तो फिर हाथ बुलंद हो और सीना तान कर बोलना है, ताकि पता चले कि अली वाले बैठे हैं। हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर, हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर। आवाज कम से कम कलंदर की नगरी तक जाए, हाथ बुलंद हो कलंदर सरकार के रोजे तक कम से कम आवाज जाए, बोलो हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर। सज गया मेरा सेवा की ज़मीन पर, जीत गया लाल कलंदर। लाल कलंदर लाल कलंदर, मस्त झूले लाल कलंदर। फिर से उसी शान का मेला ये सजा है, सारे शहीदों का लहू बोल रहा है। कहते
हसीन और खूबसूरत क्यों है? क्या वजह है उसकी? वजह यह है कि नगरी कलंदर की मलंगों की ज़मीन है, परचम गाजी के सबब परचम गाजी के सबब हंसी है। जरा सर में हाथ बुलंद करके सेवन वाला माहौल बना के ताकि बोलना पड़े कितना हंसी है आज ये मंजर, जीत गया लाल कलंदर, लाल कलंदर, कलंदर लाल कलंदर, अली दम सखी सर पार कलंदर, सखी सर पार कलंदर, सखी लच पार कलंदर, अली दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, अली दा पहला नंबर, कलंदर लाल कलंदर, लाल कलंदर, लाल कलंदर, लाल कलंदर, लाल कर अलिफ से लो इंसान अली जैसे अली जैसे तदहीर के जान अली से जान हर वक्त बात करास अली और जीन से बात जमात अली मकदूर अली तकदीर अली है से हकीक तस्कीर जैसे खदमुल करार अली और खालिक का शानदार अली शहजादा हुस्न जमाल अली जैसे रहबर हरार अली वाहिद की कसम वाजिद भी अली और जैसे है जाहिद बेबल अली बाकी भी अली मेरा जीन से है साफी भी सच्चा सच्चा काफी भी अली मेरा जीन से है शाफी भी अली ऐसा सदा दिख जिक्र अली और का सदा में फिक्र अली तो से तरबहन में नूर अली जो से पर नूर ज़हूर उठवा खुदा के अली काली और ऐन से नाम अली काली ऐन से बात अली भी अली कैसे बदले रब्बी भी मेरा काफ से किबला अली मेरा काफ से काबा मेरा काफ से काबा मेरा नाम से पूछो क्या है अली वाला खुदा खुदा है अली है दिन से जाने भी अली और मन को बोला जरूर खुदा भी अली बाहों से वजुल्ला भी अली सुन्नो इल्ला पीर अली और ये से दुल्ला पीर अली ईमान अली ईमान अली मिर्जा अली के कदमों में सकले अली के कदमों में सिद्दीक अली के कदमों में सकले अली के कदमों में इज्जत भी अली के कदमों में अजमत भी अली के कदमों में रिफत भी अली के कदमों में शौकत भी अली के कदमों में हैदर में नूर है अली परवाने कुल नजरात अली रिज़्क़ में अली गाड़ी के रिज़्क़ में अली चिड़ियों के चहक में अली फूलों के महक में अली उम्मीद अली कायद अली हर मस्त बुलंदी अली हामिद हम्माद हमीद मेहराब अली खुर्शीद अली तारों में अली प्यारों में अली कुरान के नज़ारों में हर मोमिन के नारों में अली नूरी भी अली अकबर भी अली हाजिर भी अली नाजिर भी अली हस्तीन का बाबा अली काबे का काबा अली हैदर करम भी अली हैबत कमर भी अली रहमान की है सौगात अली बादल के बरसात अली शुजा की जमात में अली हर सच्ची बात में अली हिजरत की रात में अली सलवात सलात में अली हजरत ज़हरा अली लोगों की नारा अली पुकारा अली बलियों ने पुकारा अली पुकारा या कतारा अली अली मौला कमर अली आए मुजर बलियों से बरतर अली नमस्त कलंदर अली तू कब्र से बाहर